अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन के फोर्थ पार्ट में वेलकम है, जिसमें हम पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास जो पीरियोडिक वेटेड एवरेज होता है उसमें आपके पास जितनी भी परचेज की डेट्स लिखी होंगी और उनको आपने इकट्ठे कर लेना है और इशू की डेट्स को इकट्ठे कर लेना है। अब परचेज की जितनी भी डेट्स हैं उनके अंदर जितने भी टन्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे आपके पास 8 जनवरी को परचेज हुई, 16 को 500, 929 को 700, इनको टोटल आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास 2000 आ रही है टोटल टन्स। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, आपने इस तरह ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने जो आपकी टोटल वैल्यूज होंगी उनको भी ऐड कर लेना है और आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा। 1,19,000 आपके ऊपर टोटल वैल्यूज का सम है। अब आपने आगे जितनी भी इशू करनी है, देखें आपकी 15 जनवरी को हो रही है, 25, 27, 30 सबको 300 इशू की टन्स इशू हो रहे हैं। उन सबको आपने जो इशू करना है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए वो आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आपने जितनी भी टोटल वैल्यू है 119,000 आपकी टोटल वैल्यू आ गई, जो आपने परचेज प्राइसेस की टोटल वैल्यू है उसको आपने डिवाइड कर देना है जितनी टोटल इन्वेंट्री आपके पास प्रेजेंट है 2000, आपके पास आंसर आ गया। अब आपने ये जो प्राइस वैल्यू है इस सब पे आपने इशू कर देना है 59.5। अब इस पे आपने इशू कर लेना है इन सारी प्राइसेस को। इसको हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने ऐसे क्या करना है कि अब इसको हम इशू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इज इक्वल टू डालेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पावर का साइन सेलेक्ट करके हम मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। देखें 17,850। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दें, आप एंड में बेशक सब्ट्रैक्ट कर लें तो हम एंड में ही कर लेते हैं, वैसे साथ साथ भी कर सकते हैं। तो अब हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सब में सेम है। अब आप देखें तो अब आपने ये जो आपके पास वैल्यू आई है 17,850, इन सब को सबसे पहले हम ऐड करते हैं और फिर उससे माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री जो आपकी बच रही है वो आ जाएगी। तो हमारे पास 17,400 बच गया। अब हम नीचे इधर लिखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बच गई। तो आप ये देखें, हमने जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास इन्वेंट्री हमने इशू कर दी, तो आपके पास 47,600 इन्वेंट्री बच गई है। अगर आप बात करें कि आपके पास टन्स में कितनी इन्वेंट्री बची है, तो 2000 में से आपने 1200 इशू कर दी तो आपकी टोटल 800 इन्वेंट्री बच गई है। तो इस तरह आप ये मेथड यूज करते हैं अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के लिए, मेथड को सॉल्व करने। देखें, आपको मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, सारी इशू की डेट से इकट्ठे लिखें और सारी परचेज की डेट से इकट्ठे लिखें। परचेज डेट्स में जितनी भी आपके पास टन आपने खरीदा है उसको टोटल करें और जितनी उनकी वैल्यूज बनी है उन सबको टोटल करें। अब आपने टोटल किया 119,000 बन गया और 2000 ये बन गया। अब 119,000 जो आपकी टोटल वैल्यू है उसको टोटल टन्स जो आपके पास थे 2000 से डिवाइड करें, आपके पास प्राइस आ जाएगी। इस प्राइस पे आपके आगे जितनी भी इन्वेंट्रीज इशू हो रही हैं आपने सारी इन्वेंट्रीज इसी प्राइस पे इशू करनी है। हमने ये सारी प्राइसेस पे इशू की तो सारों का आंसर सेम है क्योंकि सेम इन्वेंट्री इशू हो रही है। इन सारों को हमने ऐड किया, 71,000 बना 400। अब हमारे पास कितनी बच गई जो हमने इशू की हैं उनको निकाल देंगे जितनी परचेज की थी, तो हमारे पास 47,600 बच गई। और इन्वेंट्री टन्स कितने बच गए जो हमने इशू किए थे उनको निकाल दें जितना हमारे पास परचेज में पड़ा हुआ था। तो इस तरह ये मेथड भी आपका सॉल्व हो जाता है और आपकी वीडियो यहाँ एंड हो जाती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चारों पार्ट्स हो गए और चारों मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया है।